नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, हाकिम के वजीर जिन्हें गौतम अडानी कहते हैं और यह नाम हिंदुस्तान के लिए जाना पहचाना है। उद्योगपति गौतम अडानी और उनके भतीजे पर अमेरिकी रिश्वत मामले में आरोप तय हो चुके हैं, परंतु अभी भी वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर अदालत से एक छोटा सा संबंध भी आम व्यक्ति के पास आता है तो उसके पसीना निकलना चालू हो जाता है और खाकी उसके द्वारे पर जाके डंडे बजाना प्रारंभ कर देती है। परंतु प्रतिदिन सोशल मीडिया पर गौतम अडानी छाए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आ रही। जांचकर्ताओं ने अदालत को बताया कि भारत आरोपियों को सम्मन भेजने में देरी कर रहा। अंतर महाद्वीपीय अदालती मामलों में अगत करण एवं नियमित प्रतिक्रिया का हिस्सा है। अदालत में यह एक नियमित प्रतिक्रिया का हिस्सा माना जाता है और चाहे वो छोटी अदालत हो या इंटरनेशनल, कानून सभी के लिए बराबर है। इसलिए अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग SEC ने न्यूयॉर्क पूर्वी जिला न्यायालय को सूचित किया कि भारतीय अधिकारियों ने संघीय प्रतिभूति उल्लंघन मामले में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को अभी तक सम्मन नहीं दिया है। इसका माने क्या लगाया जाए? कहावत सही है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। किसी क्षेत्र में अगर कोतवाल किसी पर रहम करता है तो आदमी डरता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ इसमें भी नजर आ रहा। इंडिया टुडे ने न्यूयॉर्क कोर्ट में US SEC द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट को एक्सक्लूसिव तौर पर एक्सेस किया है। इंडिया टुडे ने इस ताजा घटना क्रम पर टिप्पणी के लिए अडानी समूह से संपर्क किया। कंपनी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। इंडिया टुडे को पता चला कि यह अपडेट ट्रांस कंटिनेंटल कोर्ट मामले में एक नियमित प्रतिक्रिया का हिस्सा है। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नियामक ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को सम्मन भेजने के लिए इस साल फरवरी में भारत सरकार से सहायता मांगी थी। करीब 4 महीने बीतने के बाद भी सम्मन नहीं भेजा। इसके मतलब कानून भी अडानी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्या अमेरिका इंटरफेयर करेगा और कब तक हाकिम बचाएंगे? इंडिया टुडे ने न्यूयॉर्क कोर्ट में अमेरिकी
एईसी द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट को हासिल किया है। मार्च की शुरुआत में कानून मंत्रालय ने गौतम अडानी को तामील करने के लिए एसईसी के संबंध को अहमदाबाद गुजरात के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय को भेजा या भेज दिया या भेजा जा रहा है या अथ पर लटक गया है, कहा नहीं जा सकता है। हालांकि एसईसी को इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिली है कि तब से अदालत द्वारा सम्मन जारी किया गया या नहीं। दोस्तों, गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ मामला उन आरोपों पर केंद्रित है कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में झूठ और भ्रामक बयान देकर संघीय प्रतिभूति कानून का उल्लंघन किया है। दोस्तों, अगर उल्लंघन किया है तो यह भारत की कोर्ट नहीं है, ये अमेरिका की कोर्ट है। मामले में आरोप लगाया गया कि गौतम अडानी व उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य ने 20 वर्षों में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ देने और भारत को सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की। अगर उद्योगपति गौतम अडानी ने कोई गलत नहीं किया है तो संबंध लेने में देर क्यों लगाई जा रही है? एसईसी ने मामले की जांच और मुकदमा चलाने के लिए अमेरिकी कानूनी कार्रवाई शुरू की। दोस्तों, याद होगा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को किस तरह से घेरा गया था। सिर्फ उन्होंने अपने शब्दों में कुछ बातें ऐसी कह दी थी कि आनंद फानन में उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी, मकान भी खिंच गया था और उन्हें पैदल करने में किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। शुक्र करें सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कानून में राहुल गांधी को जीत हासिल करा दी थी और वो पुनः लोकसभा पहुंच गए, जबकि उनको 8 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए भी बैन कर दिया गया था। यह है हमारे देश में कानून की व्यवस्था। इसीलिए कहा जा सकता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर खाएगा। सम्मान की तामील को सुविधाजनक बनाने के लिए एसईसी ने भारत के विधि एवं न्यायालय मंत्रालय से हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत कार्य करने के लिए संपर्क किया था, जो एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, मतलब इंटरनेशनल संधि है। इसके तहत यह कार्रवाई हो रही है। हमारे देश की सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इस पर कमेंट्स करना उचित नहीं है। जो सीमा पार न्यायिक दस्तावेज वितरण को नियंत्रित करती है। हालांकि भारतीय अधिकारियों द्वारा अडानी को
संबंध अभी तक प्रेषित नहीं किया गया। संबंध की तामील में देरी के कारण अमेरिकी अदालत में मामले की प्रगति बाधित हो रही है। मामले में अगली स्थिति रिपोर्ट मतलब 11 अगस्त तक दाखिल की जानी है। 11 अगस्त तक क्या रिपोर्ट है वह दाखिल करने की भी बात उठी हुई है। यह बात भारतीय अरबपति द्वारा अडानी समूह की वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान अमेरिकी आरोपों से इनकार करने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि समूह के किसी भी व्यक्ति पर अमेरिकी अधिकारियों और SEC द्वारा रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम FCPA का उल्लंघन करने या न्याय में बाधा डालने का आरोप नहीं लगाया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के संबंध में जांच का उल्लेख करते हुए अडानी ने कहा कि दबाव के बावजूद समूह ढूंढ रहा है। दोस्तों, हमारे देश के उद्योगपति अडानी की यही है कहानी जो हमने आपके सामने रख दी। हालांकि देश में इस समय सब कुछ बेच रहा है। रेल बिक रही है, हवाई जहाज भी बिक रहे हैं और एयरपोर्ट भी बिक रहे हैं और हमारे हाकिम अडानी जी पर मेहरबान है। इसीलिए वजीर अपनी चाल चल रहा है। कब संबंध तामील होंगे, कब अमेरिका की अदालत कार्रवाई करेगी, यह आगे देखा जाएगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को नमस्कार करता हुआ अपनी बात